दुबे जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप कहेंगे कि जो उदित राज कह रहे हैं वो उनका निजी बयान है। आजकल निजी बयान देने वालों की संख्या आपकी पार्टी में भी बहुत बेतहाशा बढ़ रही है। लेकिन जरा ये बताइए कि जब आपकी पार्टी के नेता मंशा पर सवाल खड़े करते हैं तो आप लोगों ने भी तो समर्थन किया था ना। अब सवाल यह है कि अगर कोर्ट ने इसे सही माना है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं माना है, यहां से एक बड़ा रास्ता और दरवाजा खुलता है। क्या सोच रही है आपकी पार्टी इस पर? अब तो हर पार्टी कहेगी अपनी अपनी सरकार जहां पर है, राज्य अपने अपने हिसाब से आरक्षण को अगर देने की मांग रखेंगे, जो उदित राज सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसके लिए सहमति रखेगी? कोई कहेगा हमें मुस्लिम के लिए 5% देना है रिजर्वेशन, कोई कहेगा हमें अलग अलग गुर्जर या कोई भी जो स्थानीय वहां पर जनसंख्या के हिसाब से मांगे आती हैं वो कहेंगे कि हाँ हमें देना है रिजर्वेशन। क्या स्टैंड रहेगा? अंजना जी, इतिहास साक्षी है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहले 25 सितंबर 1991 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का के लिए मेमो जारी किया नरसिम्हा राव जी की सरकार ने। लेकिन 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी वाला फैसला था, उसने उस मेमो पर रोक लगा दी। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र 2014 में 10% आरक्षण का प्रावधान की बात की थी। क्यों की थी? क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनते ही 2006 में हमने सिनॉय कमीशन का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट 2010 में आ गई। उसी का हवाला तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया, उसी सिनॉय कमीशन का। इनसे जब पूछा गया पार्लियामेंट में तो इन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का कोई सेंसस हमने कराया ही नहीं, तो इनके पास कोई ग्राउंड नहीं था। बात रही जहां तक उदित राज साहब की, तो जब सर्वोच्च अदालत के 2 न्यायाधीश अपना डिसेंट दे सकते हैं तो व्यक्तिगत क्षमता में क्या अधिकार नहीं है देश के नागरिकों को अपना डिसेंट रखने का? और मैं इतिहास साक्षी है, पहली बार सर्वोच्च अदालत ने 1951 की बात कर रहा हूं, तब सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि आर्टिकल 15 जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करने की बात करता है, तो उस भावना के खिलाफ भी आरक्षण है। पंडित नेहरू ने पहला संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 15(4) किया और कहा कि 29(2) और 15(2) के होने के बावजूद भी जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कालेलकर कमीशन का गठन किया, पिछड़ा वर्ग आयोग का, मगर उसके जो प्रमुख सदस्य थे वो रिपोर्ट नहीं कर पाए, वो अब हो गया है और सरकार इस पर अपनी पीठ थपथपाएगी। जो आप कह रहे हैं कि हम लाए थे, हम कर रहे थे, लेकिन अब हुआ है, तो फिर मलुक साहब क्या आप इसके पक्ष में? लौट रही हूं सर, मलुक साहब क्या आप स्वागत करेंगे इसका? जी, कोर्ट का फैसला है जी, हम इसका स्वागत करते हैं। और जो हाँ, कोर्ट का फैसला है और बिल्कुल बेंच का 3 और 2 से फैसला है, इसका स्वागत करते हैं। और गरीब लोगों के लिए संसद में भी जब लेके आए थे, जब भी एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन इसमें जो दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए भी अगर होता, क्योंकि गरीब तो उनमें भी होते हैं, तो और बेहतर हो सकता था, बट हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकियों को तो मिल ही रहा है। अब जो अगले मेहमान है दिखाइए उनको। मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी, आपकी पार्टी ने तो जब ये संशोधन हो रहा था तब भी अपोज किया था। अब जबकि अदालत ने 3-2 से इसे सही ठहराया है संविधान की मूल भावना के साथ, फिर आपकी पार्टी का स्टैंड? देखिए अंजना जी, हमारी पार्टी ने विरोध नहीं किया था बल्कि आपत्ति दर्ज कराई थी। अच्छा, कि जो जिस तरीके से ये लाया जा रहा है इस पर कुछ बिंदुओं पर आपत्ति थी। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर तो कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 5 जजेज के बेंच में 2 ने इसके खिलाफ में अपना मत दिया है, उनके अपने तर्क हैं, लेकिन बहुमत से फैसला हुआ है। हम इस फैसले पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे, इसकी समीक्षा होगी। लेकिन इतना जो हम लोगों के कहने का, हमारी पार्टी के कहने का मतलब था, हम लोग तो इसलिए जाति जनगणना को लेकर के बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। रही बात गरीबों के आरक्षण की, तो हम तो बराबर, हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी कहते ही हैं A to Z, सभी जात सभी धर्म को, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, महादलित, सारे लोगों को। लेकिन मूल सवाल है कि जो बैक बेंचर हैं, जो अंतिम पादान पर हैं, उनके लिए कौन सोचेगा? स्वर्णों के हितैषी, स्वर्णों के विरोधी कभी
हमारी पार्टी नहीं रही है। हम लोगों ने, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी जब यूपीए में केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, आरक्षण का स्वागत कर रहे हैं। 3 तो स्वर्ण थे। 10% सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण का आप स्वागत कर रहे हैं, आरजेडी स्वागत कर रही है। हमने नहीं, हमारी पार्टी का जो स्टैंड था उस स्टैंड पर हम कायम हैं, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो समझ रहे हैं आपसे मिस्टर तिवारी, आप 3 मिनट से बोल रहे हैं, लेकिन सर बता ही नहीं रहे स्टैंड क्या है। क्या ये आरक्षण, इस आरक्षण का आप स्वागत करते हैं? 10% लोगों को, 10% लोगों को आर्थिक आधार पर स्वागत कर रहे हैं आप इसका? 10% मतलब आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए देश में। अंजना जी, मैं कोर्ट के फैसले पर विरोध नहीं कर रहा हूं। कोर्ट के फैसले का, माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान कर रहा हूं। बहुमत से उन्होंने, लेकिन हमारी पार्टी का जो पक्ष है वो पक्ष आज भी उस बिंदु पर कायम है। आप इसके कि खिलाफ आखिर आप वैसे लोगों को भी इस पर नहीं, खिलाफ कहां है? हम कहां अपने कहा खिलाफ? हमने तो पहले ही कहा खिलाफ विरोध तो कभी नहीं किया गया हमारी पार्टी की ओर से। हमारी पार्टी ने सब दिन मतलब क्या होता इस है बात को लेकर कहा कि सब लोगों को आपत्ति किन बिंदुओं पर है? एक दो कुछ बिंदुओं पर आपत्ति थी। क्या बिंदु? कुछ देखिए ऐसा है अंजना जी, जैसे आप देख रहे हैं सालाना इनकम जो 8 लाख से कम का है, उसको लेकर के हम लोगों के राज्यसभा में माननीय सांसद मनोज झा जी ने सारी बातों को अपने स्पीच में पार्लियामेंट में राज्यसभा में कही थी। और उस बात पर आज भी हम लोग कायम हैं। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला आया है बहुमत से, तो हम उस फैसले का सम्मान करते हैं। ठीक है।